हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुपम वर्मा और आज आपके सामने रिडॉक्स रिएक्शन का तीसरा लेक्चर लेकर के सामने आया हूं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाला है। अभी तक आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों देख लिया होगा और समझ लिया होगा, और आज उसी के सामने रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो कृपया पूरा वीडियो देखें और समझें। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का तीसरा लेक्चर। तो बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना कि जब इसका हम रिएक्शन देखते हैं बेटा, जब इसका रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन में बेटा दो तरह के रिएक्शन देखने को मिलेंगी, दो तरह के रिएक्शन देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक तो जिसमें आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और दूसरा रिडक्शन हो रहा होगा बेटा, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन बेटा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टिप्स है बेटा, इसमें एक इंपॉर्टेंट टिप्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स है रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है बेटा? उस पर ध्यान देना जरा, बहुत सोच समझ के, ठीक है। कि रिडॉक्स रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी तो उसी समय रिडक्शन रिएक्शन भी होगी। एक क्लियर और स्पष्ट है। फिर से रिपीट करता हूं कि अगर रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो उसी समय रिडक्शन रिएक्शन भी होती है। दोनों रिएक्शन साथ साथ चलती हैं। क्लियर? इसीलिए उसको हम क्या बोलते थे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते थे बेटा, ठीक है। तो हम इंपॉर्टेंट टिप्स में हम ये देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन आर ऑक्सीडेशन आर followed by रिडक्शन बेटा, followed by रिडक्शन, ठीक है। या तो इसी को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, इन रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन आर फॉलोड बाय रिडक्शन एंड वाइस वर्सा बेटा, एंड वाइस वर्सा बेटा। मतलब इसके उल्टा, अगर रिडॉक्स रिएक्शन में अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो उसी समय क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्लियर बेटा? इसको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है। अब रिएक्शन में बेटा एक तो हो गया वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर दोनों हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बेटा। क्लियर? इसको ऊपर वाले को मिटा दो बेटा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक, तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो उसको रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिएक्शन होती बेटा, एक रिएक्शन होती है नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन बेटा। वो रिएक्शन जिसमें नहीं तो ऑक्सीडेशन हो रही है और नहीं रिडक्शन हो रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बेटा?
उसको नॉन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं बेटा उसको। क्लियर है? जैसे इसमें कौन कौन से नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में कौन कौन से आएंगे बेटा तुम्हारे? तो इसमें तुम्हारा नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में एसिड बेस टाइट्रेशन या एसिड बेस रिएक्शन बेटा, जितने भी एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में आते हैं। क्लियर है? जैसे एसिड बेस रिएक्शन बेटा, या तो इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड क्या करता है? एसिड बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है, या एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन एक हो गया बेटा जो किस में आता है? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में। जैसे एसिड में ले लो HCl ले लो, बेस में ले लो NaOH। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी बेटा तो ये तुम्हारा NaCl में और प्लस तुम्हारा NaCl तोड़ोगे अगर इसको तो इसको तोड़ोगे बेटा, ठीक, तो NaCl को लेकर के NaCl बनेगा और हाइड्रोजन और OH को लेकर के वाटर मॉलिक्यूल बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बेटा। क्लियर? ठीक है, अब एक दूसरा रिएक्शन आता है बेटा, एक दूसरा रिएक्शन आता है तुम्हारा, उसमें इसको ध्यान से जरा देखना। इसमें आयन एक्सचेंज रिएक्शन बेटा, दूसरा कौन सा आता है? आयन एक्सचेंज रिएक्शन बेटा। ठीक है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन के दौरान आयन का एक्सचेंजिंग होती है, आयन का क्या होता है बेटा? एक्सचेंजिंग, अदला बदली। ठीक है, रिएक्शन में आयन क्या होते हैं? उनका अदला बदली, मतलब एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में आते हैं। ठीक है, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फाइड बेटा, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होती बेटा तो जब इसको तोड़ोगे तो देखोगे कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CO3 के ऊपर निगेटिव चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। सोडियम क्या मेटल है? पॉजिटिव चार्ज। सल्फर क्या है तुम्हारा? नॉन मेटल, उस पर निगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा? आयन का एक्सचेंज होगा। कैसे? कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो कैल्शियम सल्फाइड को लेकर के निकल जाएगा, कैल्शियम सल्फाइड। यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है, मतलब इससे तुम्हारा कैल्शियम और इससे तुम्हारा सल्फर लेकर क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फाइड के तो रूप में निकल जाएगा बेटा ये। ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, क्या बचा है यहाँ पे? कैल्शियम सल्फाइड लेकर के, फिर यहाँ कार्बोनेट और इधर सोडियम बचा, तो सोडियम कार्बोनेट बेटा, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CO3 के ऊपर निगेटिव चार्ज, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन जहां देखने को मिलेगी उसको हम नॉन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं बेटा। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, यहां समझना। ठीक, तो आओ बच्चों देखते हैं इसमें तो कुछ और एग्जांपल, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में अभी पीछे तुम लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने कराया है, जैसे SnCl2 कन्वर्ट हुआ किसमें? SnCl4 में बेटा, किसमें कन्वर्ट हुआ? SnCl4 में, क्लोरीन 2 से क्लोरीन 4। ठीक है, क्लोरीन 2 से क्लोरीन 4 बेटा। ठीक है, तो जब 2 से लेकर के 4 में हो रहा है तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे जो मीना का रेशियो है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो रेशियो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हमने ऑक्सीडेशन में बताया था, ठीक है, इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में
ऑक्सीडेशन में हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में अलग अलग ऑक्सीडेशन हमने करके दिखाया था बेटा। पहली वीडियो रिडॉक्स रिएक्शन की आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया था कि अगर मीना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का रेशियो अगर बढ़ रहा है, Cl2 से लेकर के Cl4 हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा। FeCl2 से कन्वर्ट होकर के FeCl3 से, या FeCl2 से FeCl3 में बेटा। यहां पर भी देखो, यहां पे Cl2 से Cl3 में मीना का रेशियो क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, 1:2 1:3 रेशियो क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो ये भी क्या होगा बेटा? तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल रिडक्शन का देख लेते हैं। तो रिडक्शन में बेटा, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक, और किस में कन्वर्ट हो गया? Cl निगेटिव में बेटा। ठीक, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, तो जहां गेन होता है वहां क्या होता है बेटा? रिडक्शन होता है। क्या होता है बेटा? रिडक्शन। ठीक है, क्लियर? वो कहां पे हमने देखा था? पिछली वीडियो में, वहां पे हमने कराया था, उसको देख सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज क्या हो रहा होगा? बढ़ेगा तो रिडक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है हमेशा, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, निगेटिव चार्ज ले रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्लियर बच्चों? तो ये कुछ रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दो एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आइए बच्चों आगे हम उसको देखते हैं बेटा। इसको मिटा दें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन एक ही रिएक्शन में तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। ठीक, जैसे बेटा यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना यह टेंशन की जरूरत है, अच्छे से समझना है। यहाँ पे जहां पे समझ में नहीं आए, या मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं, तो हिंदी में भी नोट करके आप रख लीजिए। बाद में उसको इस एग्जाम्पल के साथ में कुछ और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं उसको, तो आपको कंफ्यूजन या फंडा जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे SnCl2 की रिएक्शन होगी बेटा तुम्हारा FeCl3 के साथ में। ठीक है, SnCl2 की रिएक्शन हुई FeCl3 के साथ में। ठीक है, तो क्या बना? SnCl2 तुम्हारा SnCl4 में। क्लियर? ठीक, SnCl2 SnCl4 में कहां से लिया? 2 क्लोरीन यहां से लिया, तो SnCl4। ठीक है, यहां क्या बच गया? SnCl2 2 क्लोरीन लेकर के SnCl4 में, यहां क्या बचा? यहाँ पे 6 क्लोरीन था, 2 3 6, 6 में से 2 इसको दे दिया, कितना बचा? 4 बचा। इसका मतलब 2FeCl2 बेटा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 क्लोरीन यहां बचा।
ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन चलती बेटा। तो इसमें देखो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों हो रहा है एक रिएक्शन के अंदर। कैसे, तो आओ देखते हैं। ठीक है, तो जैसे बेटा यहाँ पर रेशियो देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीना का रेशियो देखो, तो यहाँ पे बेटा एसएन कितना है 1:2, क्लोरीन कितना है 2, एसएन कितना है 1, यहाँ कितना बेटा देखो, ठीक, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो एसएन कितना है 1, यहाँ पे कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा 2 से कहाँ गया 4 पे, 2 से कहाँ चला गया 4 पे बेटा। ठीक है, यहाँ पे जो मीना का रेशियो है, जो मीना का रेशियो बेटा वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बेटा। ठीक है, तो हमने बताया है कि जब मीना का रेशियो इंक्रीज होगा, जब मीना का रेशियो इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या आएगा बेटा, ऑक्सीडेशन आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, ठीक है, इसकी बात क्लियर हो गई। अब इसको देखते हैं बेटा, FeCl3 में जो रेशियो देखो बच्चों, Fe कितना है 1:2, क्लोरीन कितना है 3, Fe 1, क्लोरीन 3। यहाँ पर देखो बच्चों 1:2 बेटा। ठीक है, यहाँ देखो क्लोरीन 3 से क्लोरीन 2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब मीना का जो रेशियो है वो घट रहा है। जो मीना का रेशियो बेटा, मीना का रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिडक्शन। हमने रिडक्शन के समय हमने बताया था, ठीक है, कि जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिडक्शन होता है तो मीना का रेशियो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ बेटा, यहाँ पे रिडक्शन। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे फुल अटेंशन चाहिए, क्योंकि बहुत इतना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत आ सकती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में। ठीक है, खूब अच्छे से समझना है यहाँ पे। क्लियर, तो देखो इसको पकड़ लो, SnCl2 को, इसको पकड़ो FeCl3 को। ठीक है, देखो SnCl2 किस में कन्वर्ट हुआ है, SnCl4 में। ठीक है, SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हुआ। 2 क्लोरीन इसको कहां से मिले हैं, इसने दिया है, FeCl3 ने दिया है। जब FeCl3 ने दिया है, ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब OA, शॉर्ट फॉर्म में OA लिख देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब सुनो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, हमेशा दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। फिर से वाली लाइन रिपीट करता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, जैसे अब हम अपने डेली रूटीन लाइफ में देखें, एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी एजेंट होते हैं, चाहे LIC एजेंट हो, चाहे तुम्हारा ट्रेवलिंग एजेंट हो, चाहे तुम्हारा खाने पीने वाले एजेंट जो स्विगी हो गया, जोमेटो वगैरह हो गया, सब क्या है, एजेंट हैं। क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, LIC एजेंट दूसरे का LIC करता है। जो फूड एजेंट होता है दूसरे को खाना खिलाता है। ट्रेवलिंग एजेंट दूसरे को ट्रेवल कराने लेके जाता है।
तो एजेंट हमेशा क्या करता है, दूसरे को करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब SnCl2 यहां से क्लोरीन लेकर के SnCl4 में। क्लियर है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन ये जब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन खुद को रिड्यूस करता है, खुद को रिड्यूस करता है, ठीक है, खुद को क्या करता है बेटा, रिड्यूस करता है, ठीक है। सेल्फ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कैसे, देखो FeCl3 से इसने क्या किया है कि 2 क्लोरीन इसको दे दिया है, तो मतलब ये वाला इसको ऑक्सीडाइज किया, तब बना SnCl4 में, मतलब दूसरे को किया, किसको किया, FeCl3 SnCl4 को ऑक्सीडाइज किया है, तब जाकर के SnCl4 में बना है। मतलब अपने आप को क्या किया है, घटा दिया, अपने जेब से 2 क्लोरीन इसको दे दिया है, तो खुद को रिड्यूस कर दिया है, खुद को क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, सपोज करो कि मैं तुमसे इसके एवज में पैसा लेता, उसके एवज में क्या करता, पैसा लेता, तो मेरा अकाउंट तो भरता, लेकिन तुम्हारा अकाउंट क्या होता, खाली हो जाता। क्लियर है? तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को क्या करता है, घटा देता है, रिड्यूस कर देता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, दूसरी चीज देखते बेटा, जब FeCl3 2 क्लोरीन इसको दिया और अपने आप को रिड्यूस किया, और इसको क्या बोले, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज किया तो SnCl4 में कन्वर्ट हुआ। ऑक्सीडाइज का मतलब दूसरे को दिया, अपने जेब से दिया इसको, ठीक है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो ये क्या हो गया बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट आराम से सुनना है, और अगर हो सके तो हिंदी में ही लिख लेना है। हमारा काम बस ये है, मैं यही लक्ष्य के लिए साथ में आया हूं कि केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री को जितने आसान तरीके से किसी को समझा सकूं, ताकि उसको केमिस्ट्री, हिस्ट्री और बायो से भी आसान लगने लगे। इसीलिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, और मेरा कोशिश है कि बेसिक केमिस्ट्री जो भी 15-20 लेक्चर में उसको खत्म करूं, फिर आगे एक एक टॉपिक लूंगा और उसको कंप्लीट कराता जाऊंगा पूरा चैप्टर। लेकिन इधर 15-20 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि बेसिक केमिस्ट्री पहले बता दें, ताकि आगे जब हम चैप्टर कराएं तो उनको आसान लगे, और तुमको भी चैप्टर पढ़ने में, आप लोगों को चैप्टर पढ़ने में आसानी महसूस होगी, मजा आएगा तब पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, फिर से बोलता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन। क्लियर है? लेकिन दूसरे को रिड्यूस करता है,
दूसरे को रिड्यूस करता है। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, एसेंशियल टू एसेंशियल 4 में कन्वर्ट हुआ। ये रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड ध्यान देने वाली बातें हैं, दूसरे को रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है? इसको। इसका जेब खाली कर दिया। कैसे? 2 क्लोरीन इससे लेकर के, तो खुद का ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। एसेंशियल टू FeCl3 को रिड्यूस करता है, इसको घटा देता है। क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को रिड्यूस करता है, ठीक है। दूसरे को ऑक्सीडाइज जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है खुद को दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। किसको ऑक्सीडाइज किया था? एसेंशियल 2 को एसेंशियल 4 में। खुद को रिड्यूस करता है, इसको दिया था तो इसका ऑक्सीडाइज हुआ था और खुद को क्या किया था? घटा दिया था। किसमें? FeCl3 से FeCl2 में। चलिए बच्चों, इस तरह से आप पूरा हिंदी में लिख सकते हैं समझने के लिए। क्लियर? इसी को इंग्लिश में लिखना होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट एजेंट, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द एजेंट विच ऑक्सीडाइज टू अदर बट रिड्यूस इटसेल्फ। बेटा खुद को रिड्यूस कर लेता है बट ऑक्सीडाइज टू अदर। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखना है बेटा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट इज द एजेंट विच ऑक्सीडेशन ऑफ इटसेल्फ बट रिड्यूस टू अदर बेटा। क्लियर? तो इस एग्जाम्पल के साथ में हमने जितने आसान तरीके से समझाना था समझा दिया है। ठीक है, तो इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। रिएक्शन लिख लेना है हिंदी में और इंग्लिश में, और इसको एक बार दो बार और करके एक दो एग्जाम्पल लेकर के और आप देख सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो बस इसी के साथ में हम रिडॉक्स रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बेसिक केमिस्ट्री थी ये। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके लिए 6-7 लेक्चर और लगेंगे, लेकिन अभी हमको बस बेसिक समझाना था। उसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन बाद में बनाएंगे। आगे किसी और टॉपिक को बेसिक केमिस्ट्री के साथ में हम लेके आएंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।